नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे के थ्रू यात्रा करते हो या फिर रेलवे में यात्रा करने वाले हो आगे आने वाले समय में, तो आज की ये जो वीडियो है ये आप ध्यान से देखिएगा। कहीं आप घूमने जाने की योजना बना रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कहीं भी अगर कहीं जाने की योजना बना रहे हो ट्रेन के थ्रू, तो रेलवे का ये जो नियम आया है ये आज जान लीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। टोटल 16 ऐसी ट्रेनें जो है रेलवे ने चलाई हैं। आप सभी इसको समर स्पेशल कह सकते हो, ताकि जो लोग घूमने जाते हैं उनको असुविधा ना हो, उनके लिए आप लोग कह सकते हो 16 ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि आप सभी यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप लोग उसमें जो अपनी सीट पा सकते हो और क्या इसमें रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, किराया कम होगा या ज़्यादा होगा, पूरी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सब कुछ ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है। आखिर ये जो ट्रेनें हैं ये कब से चलने वाली हैं, सबसे पहले तो इसकी जानकारी आपको हम दे दें। तो देखिए, ये जो ट्रेनें हैं ये 24 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि 20 मई को जब बच्चों का स्कूल बंद होता है, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, उसके जस्ट बाद से आप लोग कह सकते हो कि गवर्नमेंट इन ट्रेनों को चलाने वाली है, ताकि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो अगर वो कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो। क्योंकि अक्सर छुट्टी में बच्चे जाते हैं दादी के घर, नानी के घर या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो ऐसे में सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। और यहाँ पर देखिए 24 मई 2025 से भारतीय रेलवे बिना रिजर्वेशन के 16 ट्रेनें चलाने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको रिजर्वेशन भी नहीं करवाना है, आपको कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि आपको 60 दिन पहले रिजर्वेशन कराना है, 120 दिन पहले रिजर्वेशन कराना है, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधे अपना बैग पैक करो, स्टेशन पे पहुंच जाओ और आपको ये ट्रेन मिल जाएगी, और वो भी बिना भीड़ भाड़ वाली ट्रेन ये रहने वाली है। क्योंकि 16 ट्रेनें हैं तो अच्छी खासी इसमें जगह रहेगी। तो ये जो कदम है यात्रियों के लिए, यात्रियों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेन के रूट्स क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक ट्रेनें चलेंगी, क्या टाइमिंग है इनकी, टिकट की बुकिंग आप लोग कैसे कर सकते हो, और इसमें यात्रियों को कौन कौन से फायदे होंगे उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या आप लोग के लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि ये जो ट्रेनें हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सभी ट्रेनें बिना रिजर्वेशन के चल रही हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि आपको रिजर्वेशन भी नहीं कराना और आपकी सीट भी कंफर्म हो सकती है। देखिए, ट्रेनों की जो कुल संख्या है वो 16 है और आरंभ तिथि है इसकी 24 मई 2025। तो यह ट्रेनें उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होंगी जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है, यानी अचानक से प्रोग्राम बना, आज प्रोग्राम आपका बना कि चलिए परसों कहीं घूमने चलते हैं, तो आपने तुरंत तैयारी करी और आप स्टेशन पहुँच गए। तो ये उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जो लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले से, तो उनके लिए तो रिजर्वेशन वाली ट्रेनें हैं। लेकिन अगर आपका तुरंत अचानक से प्रोग्राम बना है तो फिर आप इस ट्रेनों का लाभ उठा सकते हो। ये बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने से यात्रियों को तत्काल यात्रा करने में आसानी होगी। तो यात्रियों के लाभ क्या हैं? देखिए, सुविधाजनक यात्रा, यानी बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने से यात्रियों को तत्काल यात्रा करने में आसानी होगी। सस्ती यात्रा होगी, यानी ये जो ट्रेनें होती हैं वो आम जनता के लिए हैं, तो ये ट्रेनें सस्ती होंगी क्योंकि इसमें रिजर्वेशन चार्जेस आपसे नहीं पड़ेगा। आप लोग जब भी देखिए कहीं रिजर्वेशन कराने जाते हो, कहीं ट्रेन के थ्रू आपको सफ़र करना है, आपने रिजर्वेशन कराया तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे पड़ जाते हैं। ठीक है, सुपरफास्ट अगर आप करवा रहे हो तो उसका चार्ज पड़ता है, मेल के थ्रू जा रहे हो तो उसका भी चार्जेस पड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर आप लोग इस ट्रेन के थ्रू यात्रा करते हो तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे, जिस वजह से यात्रा का किराया है वो भी सस्ता होगा। टिकट की उपलब्धता, यानी यात्रियों को केवल सामान्य टिकट की आवश्यकता होगी, यानी आपको केवल जनरल टिकट खरीदना है, जैसे कि हर यात्री खरीदता है नॉर्मल वाला, ठीक है, रिजर्वेशन वाला नहीं, जिससे उन्हें आरक्षित टिकट की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी कि हमें वेटिंग लिस्ट में ना डाल दिया जाए, हमारा टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब जहाँ भी जाने का मन है, जहाँ भी प्लान बनना है, आप सीधे जा सकते हो। ट्रेन के रूट्स देख लीजिए, कौन कौन सी ट्रेनें कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। दिल्ली से मुंबई चलेगी पहली ट्रेन, चेन्नई से बेंगलोर दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन की बात कर लें तो कोलकाता से पटना, एंड फोर्थ यहाँ पर रहेगी जयपुर से अजमेर। ठीक है, और भी बहुत सी ट्रेनें, मैंने बोला है टोटल 16 ट्रेनें, सभी की जानकारी आपको हम बता देंगे। अगर और भी ट्रेनों की आप जानकारी लेना चाहते हो तो बाकी आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो विभिन्न शहरों में यात्रा करते हैं। ठीक है, देखिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा तो हमारी सीट कन्फर्म कैसे होगी। हमें ऐसा तो नहीं भीड़ भाड़ का सामना करना पड़े, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। ठीक, आखिर टिकट खरीदने के तरीके क्या हैं। तो देखिए, रेलवे स्टेशन के काउंटर से एक तो आप खरीद सकते हो, वो तो सभी को पता है, आप सभी को पता होगा कि हम लोग रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाके वहाँ से टिकट खरीद सकते हैं पैसे देके। दूसरा सबसे बड़ा तरीका ये है, शायद आप में से कई लोगों को ना पता हो, कि आप लोग बिना लाइन लगे, बिना स्टेशन काउंटर जाए, जो रेलवे टिकट काउंटर होता है वहाँ पर आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, ना लाइन लगनी पड़ेगी और आपका टिकट आपके हाथ में आ जाएगा।
नया लग रहा होगा आप लोग को सुन के बहुत से लोगों के लिए, हालांकि मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को ये चीज़ पता है, लेकिन आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक ऐप के माध्यम से आप अपना टिकट बुक कर सकते हो। उस ऐप का नाम रहने वाला है यूटीएस। यानी ऐसा भी नहीं कि आप घर बैठे आपने टिकट बुक कर लिया, आपको स्टेशन पे नहीं जाना, आप और ज़्यादा होशियार हो गए कि चलो यहीं से टिकट बुक करके चलते हैं, सीधे ट्रेन में बैठेंगे चल के। ऐसा नहीं है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेशन से अगर आप 100 मीटर की दूरी पर हो मात्र, तभी आप इस ऐप का यूज़ करके जो टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप घर पे बैठे हो 3-4 किलोमीटर दूर, तो फिर आप इससे यूज़ करके टिकट बुक नहीं कर सकते हो। तो अगर आप भी रेलवे की जो टिकट काउंटर पे लाइन लगती है उससे बचना चाहते हो, तो रेलवे स्टेशन पे पहुंच के अपना मोबाइल निकालिएगा, यूटीएस ऐप ओपन करके वहाँ से अपना टिकट बुक कर लीजिएगा। बस फ़र्क इतना रहेगा कि वो टिकट आपके हाथ में नहीं आएगा, वो आपके फ़ोन में रहेगा। जब भी टीटी वगैरह कोई भी चेक कर रहे हैं तो आप उसको दिखा सकते हो। ठीक है, वो भी वैलिड होता है। उसका देखिए सामान्य टिकट की बात कर लें तो यात्रियों को केवल जनरल टिकट खरीदना होगा, जिसमें स्लीपर या एसी क्लास की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया सरल और सुलभ होगी। अब जब रिजर्वेशन ही नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन वाले कोच नहीं लग रहे हैं, तो फिर आप लोग को उसका पैसा भी क्यों देना। सामान्य टिकट खरीदिए जनरल वाला, आराम से यात्रा करिए। ट्रेन की विशेषताएं, अब आप में से बहुत लोग ऐसे हो गए सोच रहे होगे कि अगर हमें जनरली डिब्बे में यात्रा करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, बहुत से लोग सफ़र करेंगे, हम ही को थोड़ी ना पता है, बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए आप लोग की चिंता जायज़ है, लेकिन उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपको भीड़ कैसे नहीं मिलेगी। तो देखिए इसमें 2 कैटेगरी में जो है रेल के कोच होते हैं उनको बांटा जाएगा। पहला कोच जो होगा वो होगा जनरल डिब्बा, एंड सेकंड जो होगा आपका वो होगा सीटिंग डिब्बा। अब यहाँ पर देखिए जनरल डिब्बे में और सीटिंग डिब्बे में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। आई थिंक आप लोगों ने मेमू ट्रेन अक्सर देखी होगी, जो मेमू ट्रेन होती है जिसमें केवल बैठने की सुविधा होती है, ऊपर पकड़ने वाला बना होता है जो लोग खड़े होते हैं। ठीक है, तो सीटिंग डिब्बे लगेंगे जिसमें केवल आप लोग बैठ सकते हो, बैठने वाली कुर्सी लगेंगी। जैसे नहीं आप लोग सामान्य ट्रेनों में यात्रा करो जनरल डिब्बे में, तो एक तो होती है जिसमें आप लेट सकते हो, एंड साइड में जो विंडो के साइड होती है उसमें केवल आप बैठ सकते हो। तो बैठने वाली सीटिंग डिब्बे लगेंगे, यानी उसमें केवल बैठ सकते हो आप लोग। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है जनरल डिब्बा, यानी उसमें ज़रूरत पड़ने पर आप अगर सीट खाली हो गई या फिर भीड़ नहीं है ट्रेन में तो आप उसमें लेट भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जनरल डिब्बा लेते हो या फिर आप सीटिंग डिब्बा लेते हो, उस हिसाब से आप टिकट बुक करोगे। चार्जेस थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, 10, 20, 50 रुपये, वो डिपेंड करेगा आप कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे हो। तो 2 प्रकार के डिब्बे लगेंगे। सुविधाएं क्या होंगी इसमें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स आपको हर एक डिब्बे पर, हर एक सीट पर दिया जाएगा। हर डिब्बे में तो होता ही है, हर सीट पर भी दिया जाएगा आपको, ताकि अपना फ़ोन भी चार्ज कर सको। साथ ही साथ बायो टॉयलेट आपको इसमें मिलेगा। यानी ट्रेन में आप लोग देखते हो कि अक्सर गंदगी रहती है, टॉयलेट गंदे रहते हैं जिसमें आपको यूज़ भी करने का मन नहीं करता। तो हर डिब्बे में 2-2 टॉयलेट यहाँ पर लगाए जाएंगे, बायो टॉयलेट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आप इजीली अपना यूज़ कर सकते हो। यात्रियों के लिए देखिए महत्वपूर्ण निर्देश जो रेलवे के द्वारा जारी किए गए हैं कि आपको क्या करना है। सबसे नंबर 1 चीज़ पर यह है कि अगर आप रेलवे के थ्रू यात्रा करने वाले हो तो आपको समय पर स्टेशन पहुँचना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको समय पर स्टेशन पहुँचना है, आपको ही पता होगा ट्रेन छूट जाएगी इसीलिए समय पर पहुँचना है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। ट्रेन तो छूटेगी तो छूटेगी, लेकिन आपको पहले इसलिए पहुंचना है क्योंकि यहाँ पर कोई आपका रिजर्वेशन नहीं है, कोई आपका ऐसा नहीं कि आपकी सीट बुक है, आप जब भी वहाँ जाओ आपको बैठने को दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ना तो आपकी सीट कन्फर्म है, ना ही आपका डिब्बा कन्फर्म है। आपको खुद से पहले वहाँ पहुँचना है और अपनी सीट आपको खुद लेनी पड़ेगी जा करके, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी आने सीधी सी बात है, तो हर यात्री सफ़र करने के लिए निकलेगा, घर से घूमने निकलेगा, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो भीड़ का सामना तो देखिए आपको करना पड़ेगा अगर आप इन ट्रेनों में सफ़र करते हो तो। ठीक है, तो जनरल टिकट होने के कारण सीट इसमें आरक्षित नहीं होती है, इसलिए समय पर आपको स्टेशन पहुंचना है और अपनी सीट आपको खुद लेनी है। सेकंड आ जाता है सामान का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जनरल डिब्बों में भीड़ अधिक हो सकती है, इसलिए अपने सामान का ध्यान आप लोग खुद से रखिए। रिजर्वेशन कोच की तरह नहीं कि आपने एक जगह रख दिया फिर आप निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं, आपको खुद से ध्यान रखना है। यूटीएस ऐप का उपयोग करें। टिकट खरीदने में आसानी के लिए यूटीएस ऐप का आप लोग यूज़ करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये आप ही लोग की सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि आपको रेलवे के काउंटरों में लाइन ना लगना पड़े और आपका काम आसानी से हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग टिकट खरीदने के लिए लाइन में ही लगे रह जाते हैं, उनकी ट्रेन आई और चली भी गई, तो इसमें आपको असुविधा होती है। तो जो भी चीज़ें थी देखिए मैंने पूरी क्लियर बता दी है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोग से क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पर मैंने आपको बताया 16 नई ट्रेनें चलेंगी। हर ट्रेन में 2 कैटेगरी में डिब्बा होगा, एक होगा जनरल डिब्बा, एक होगा सीटिंग डिब्बा। सीटिंग डिब्बा क्या होता है, जनरल डिब्बा क्या होता है, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो जनरल डिब्बा बुक करते हैं, क्योंकि जनरल डिब्बा ऐसा होता है कि उसमें आप खड़े होकर भी जा सकते हो आराम से, भीड़ बहुत है उसमें, अच्छी खासी बैठने की जगह होती है, तो एक सीट पे 3-3, 4-4, 5-5 लोग बैठ सकते हो। लेकिन सीटिंग डिब्बे में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बैठा हुआ है तो आप उसके सामने थोड़ी ना ऐसे पकड़ के ऊपर खड़े हो जाओगे जाके,
सीधी सी बात है, आपको हटा देगा वो। तो इसलिए लोग मोस्टली भीड़, जिनको सीट नहीं मिलती वो जनरल डिब्बा जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि उसमें ईजिली आदमी एडजस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पूरी क्लियर बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।